गुड आफ्टरनून बच्चों। बाज और सांप पाठ को हमने पढ़ा, शब्दार्थ आपने लिख लिया है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। शीर्षक और नायक। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है वो शीर्षक और नायक से है। प्रश्न क्या है आपका? लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए, ठीक है। आपसे चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है कि लेखक जो है वो इन्हीं को ही क्यों चुनते हैं, सांप और बाज को ही क्यों चुनते हैं? कुछ तो वजह रही होगी ना। उत्तर आप कैसे लिखेंगे? आकाश असीम है और बाज उस असीम का प्रतीक है। बाज क्या है? आकाश में उड़ता है ना, इसलिए उसे असीम का प्रतीक माना जाता है। आप ऊंचाई का पता लगा सकते हैं कि बाज कहाँ तक उड़ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, नहीं ना। तो असीम का प्रतीक है वो, जो स्वतंत्र भाव से आकाश की ऊंचाइयों को पा जाना चाहता है, ठीक है। दूसरी ओर सांप है जो अपनी ही बनाई सीमाओं में बंद है। उसने स्वयं ही अपने लिए परतंत्रता का दायरा कायम किया है। बाज वीर पक्षी है, वह घायल होने पर भी लंबी उड़ान की चाह रखता है, जबकि सांप कायर है जो गुफा से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, ठीक है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लेखक ने इन दोनों नायकों के माध्यम से स्वतंत्रता, परतंत्रता एवं वीरता कायरता के भावों को प्रकट करना चाहा है। पाठ की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बाज और सांप को रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको दो तरह के व्यक्तित्व को दिखाया जाए। एक ऐसा व्यक्तित्व जो संतुष्ट है, और वह कैसे संतुष्ट है? अपनी ऊंचाइयों से। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, वह उड़ना चाहता है, मतलब पॉजिटिविटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरा भी संतुष्ट है लेकिन वो डरपोक है और वो अक्षम है, किसी कार्य को करने के लिए डरता है, ठीक है। तो ये दो व्यक्तित्व आपको सांप और बाज के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कहानी से। अब कहानी से प्रश्न एक हमारा है। यहाँ आप देखेंगे प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न एक में क्या है? घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि क्यों ये कहा गया था। कैसे उत्तर देंगे? घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने इसलिए कहा, यह बात उसने इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। उसने अपने मन के मुताबिक सारे कार्यों को किया और तब वह संतुष्ट था, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 2। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ान क्यों चाहता था? घायल होने के बाद तो हम क्या चाहते हैं? आराम करना चाहते हैं ना, अगर किसी को चोट लग जाती है। फिर भी बाज क्यों उड़ान भरना चाहता था? उसने कहा है ना, एक जगह आपने अगर पढ़ा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि वह एक बार फिर उड़ना चाहता है। उत्तर आप लिखेंगे, बाज बहुत ही वीर और साहसी प्राणी था। उसने आजीवन अपनी क्षमताओं का सुख भोगा था, परंतु अपने अंतिम समय में वह दुर्गंधपूर्ण वातावरण में लाचार होकर अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता था। वह एक अंतिम बार उड़ान भरकर जीवन की अंतिम घड़ियों में आनंद उठाना चाहता था, क्योंकि उन्हें जीवन पर्यंत उसने क्या किया था? आनंद उठाया था। प्रश्न संख्या 3 आप देखेंगे। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? जब वो मूर्खतापूर्ण मानता है तो उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। सांप ने अपना जीवन उस गुफा के दुर्गंधपूर्ण वातावरण में बिताया था। उसने कभी भी स्वच्छंदता का सुख नहीं भोगा था। स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन बाज अधमरा होते हुए भी आकाश में उड़ना चाहता था। यह देखकर सांप के मन में उथल पुथल मच गई। उसने सोचा कि आकाश में ऐसी क्या विशेषता है जो बाज घायल होने के बावजूद भी उड़ने को बेचैन था। अपनी इस दुविधा को शांत करने के लिए होगा, यहाँ पे आप सही कर लेंगे। ये
करने के लिए लिखना है। ठीक है, मैं सही नहीं कर पा रही हूँ, आप इसको अपने कॉपी में सही लिखेंगे। ठीक है, शांत करने की लिए नहीं, करने के लिए, और आकाश का रहस्य जानने के लिए सांप ने उड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, प्रश्न 4 देखेंगे, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर आप लिखेंगे, बाज बहुत ही साहसी प्राणी था। वह हर परिस्थिति का सामना वीरता से करता था। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। जीवन के अंतिम पलों का आनंद उठाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। प्रकृति ने उसकी वीरता पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लहरों ने भी बाज की वीरतापूर्ण जीवन की प्रशंसा के गीत गाए। ठीक है, प्रश्न 5 हम देखेंगे। ये प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में लिखा है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? क्यों खुश हुआ? सांप का शत्रु बाज है, क्योंकि वो उसका आहार होता है। कौन आहार होता है? सांप का शत्रु बाज है, और सांप बाज का क्या होता है? आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। ठीक है, वो समझ गया कि ये तो घायल है, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वह खुश था। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर आप अपने कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। अगली कक्षा जो आपकी होगी उसमें मैं कहानी से आगे अनुमान और कल्पना और भाषा की बात से संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।